हमारा इस सीरीज़ का अगला वीडियो होने वाला है। इस सीरीज़ में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी शुरू से दिया है। एक एक जानकारियाँ मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। ये नॉर्मल नोट्स नहीं है, ये यूपीएससी आईएएस का नोट्स है, वहाँ से हम इसको पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य के बारे में क्या क्या पढ़ना होगा। वेद पढ़ना होगा, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना होगा, उपनिषद पढ़ना होगा, उपवेद पढ़ना होगा और प्रमुख उसके तथ्य के बारे में क्या क्या उस वेद के बारे में है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? ऐतरेय और कौस्तकी। कौन कौन सा? ऐतरेय और कौस्तकी। इसका उपनिषद है ऐतरेयोपनिषद और कौस्तकी। ऐतरेयोपनिषद और कौस्तकी। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। उपनिषद नहीं पूछा जाता, अगर आप चाहें तो उपनिषद को स्किप भी कर सकते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाता है जो ऐतरेय और कौस्तकी है। उपवेद पूछा जाता है और पूछा जाएगा ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभक्त। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है, जिसमें 2 और 7 प्राचीन हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं। भाषा कैसी थी ऋग्वेद की? तो पदात्मक भाषा, पदात्मक थी। ऋग्वेद से अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। इतना ऋग्वेद के बारे में जानकारी है जो हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, ये सारे एग्ज़ाम के लिए इनफ है। इतनी जानकारियाँ, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछती। अब हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय। यूपीएससी में ऐसा पूछा जाता है तो शुल्क यजुर्वेद कौन सा है? शतपथ। कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय। यूपीएससी कहते हैं। तो हम लोगों को जानकारी मिल रही, तो जानकारी लेने में क्या दिक्कत है? जानकारी ले लेते हैं। शतपथ में उपनिषद है, ईशोपनिषद वाक्य और कठोपनिषद, मैत्रिनी और तैत्तिरीय का होता है श्वेतासुर। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ना यूपीएससी वाले को पढ़ना होता है। तो हम लोग यजुर्वेद पढ़ेंगे। वेद यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। और उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। इस यजुर्वेद में यज्ञों का विधि का उल्लेख किया गया है। ये गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख यज्ञ का उल्लेख किया गया है। शुल्क यजुर्वेद को वाजसेनी संहिता भी कहा जाता है। शुल्क वाजसेनी संहिता भी कहा जाए। मंत्रों के उच्चारण का काम आधार्यु नामक पुरोहित करता है। मंत्रों का उच्चारण कौन करता? आधार्यु करता था। मंत्रों का उच्चारण आधार्यु नामक पुरोहित करता था। अब है सामवेद। तीसरा हमारा सामवेद है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश या षड्विश या जेमिनी। हमारे एग्ज़ाम में पंचविश ही इम्पोर्टेंट रखता है, ये षड्विश और जेमिनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और इनका उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद का गंधर्ववेद। सामवेद में सामगान, इसमें मंत्र देवताओं की स्तुति गाए गए हैं। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें 1875 रचनाएं हैं। 75 ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत का विकास में सहायक। भारतीय संगीत का विकास किस में हुआ है? सामवेद में। अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। पहला गौपथ और विलाद और शौनक।
तो हमारे एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम में अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपद है, इतना ही। और मुंडकोपनिषद भी अथर्ववेद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद और मांडुकोपनिषद ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए उपवेद। और अथर्ववेद का उपवेद है, शिल्पवेद है। अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि के नाम, अथर्ववेद जो पढ़ा है अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद। कुल 20 मंडल, अथर्ववेद में 20 मंडल है और ऋग्वेद में 10 मंडल है, अथर्ववेद में 20 मंडल है। 731 सूक्त, प्रमुख विषय तंत्र, मंत्र, ब्रह्मा ज्ञान, औषधि, प्रयाग, मगध एवं अंग महाजनपद का उल्लेख। सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख भी है अथर्ववेद में। इतनी जानकारी अथर्ववेद में है। क्या क्या है फिर से चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद, ऐतरेय कौस्तक, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौस्तकी है। उसका उपवेद आयुर्वेद है। उसका ब्राह्मण उपवेद जो है 10 मंडलों में विभक्त है। 2 और 7 प्राचीन है ऋग्वेद के। 128 सूक्त हैं। भाषा इसमें अस्तोमा सदगाम्य ऋग्वेद से लिया गया। गायत्री मंत्र 3 मंडल में विभक्त है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय है। ऋग्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यज्ञों के बारे में जानकारी ली गई, गद एवं पद दोनों में है, मिलता है। राजसूय और वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख होता है। यजुर्वेद के जो मंत्र उच्चारण करते हैं उसे अधार्यु कहा गया है। अथर्ववेद सामवेद का पंचवीस, इसके गंधर्ववेद शाम को गान या संगीत का विकास सामवेद से किया गया है। इसमें 1875 रचनाएं हैं, जो 75 ऋग्वेद से, जो 75 कहाँ से लिए, ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं और इसमें हमारे एग्जाम की जानकारी गौपद है, मुंडकोपनिषद और मांडुकोपनिषद। अथर्ववेद में शिल्प है, इसमें अथर्वा ऋषि के नाम पर रखा गया है। अथर्ववेद में कुल 20 मंडल हैं, 731 सूक्त, 700। इसमें तंत्र, मंत्र, ब्राह्मण, औषधियों के बारे में जानकर अंग महाजनपद का उल्लेख है। मगध एवं अंग महाजनपद का उल्लेख, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मगध एवं अंग महाजनपद का उल्लेख है। इसमें सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों के बारे में दिया गया है। इतना हो गया।